छी, घोर कलयुग आ गया घोर। अब तो लग रहा है कि सचमुच कलयुग का अंत हो। इंसान अपने ही घर में सेफ नहीं है। कौन अपना है कौन पराया है कुछ पहचान में नहीं है। राधे राधे गाइज, मैं कला अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूँ। वीडियो देखने से पहले आप सभी से रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा। तो चलिए वीडियो में कंटिन्यू बने रहेगा। मैं इसलिए इतना गुस्सा इतना बता रही हूँ, इतना जाहिर कर रही हूँ, क्योंकि सचमुच मैंने कहा था ना कि धर्म का ऐसा मजाक क्या खा पी के ये लोगों का दिमाग चलता है ना। चलिए मुद्दे में मैं आऊंगी कि मैं क्या बताना चाह रही हूँ। ऐसा कहा जाता था कि पहले सतयुग जो था, सतयुग में जो थी अच्छाई बुराई, है ना, जो अच्छाई और बुराई वो उनका जो लोक था वो अलग अलग था। ये दोनों लोक अलग थे, जैसे कि देवलोक और असुर लोक, ठीक। और फिर त्रेता युग आया। अब त्रेता युग में जो है उसमें क्या है, अच्छाई और बुराई जो है एक ही संसार में रहती थी, है ना। जैसे कि श्री राम और रावण। ठीक उसी द्वापर युग आया। फिर क्या है, द्वापर युग में जो अच्छाई और बुराई जो थी कहाँ रहती थी, एक ही परिवार में रहती थी, परिवार में, है ना। उसके बाद कलयुग, यानी कलयुग, कली का युग, कली का युग, है ना। इसमें जो है अच्छाई बुराई एक ही इंसान के अंदर, है ना। तो पता नहीं हम जिस इंसान के साथ समय बिता रहे हैं, हमें तो लग रहा है कि वो इंसान बहुत अच्छा है ना, और हम उसके साथ बहुत घुल मिल कर रह रहे हैं। अब पता नहीं उस इंसान के अंदर कब शैतान हावी हो जाए, ये किसी को नहीं पता। तो ऐसा ये युग चल रहा है, मतलब कली और कल्कि वाला जो युग है कली का, इसमें कदम कदम फूक फूक कर रख के चलना है ना। कब कौन सा असुर किसके अंदर जाग जाए, कब कौन सा महिषासुर जाग जाए, ये हमें समझ में नहीं आएगा। ऐसा मैं इसलिए कह रही थी, उस समय चिल्ला रही थी कि अभी हमारे इधर ही दुर्ग रामनवमी की ही बात है। कन्या भोग में कन्या जब भोग करने के लिए लड़की तैयार होकर गई, घर की ही, अपने ही घर गई, चाचा के यहाँ, है ना। तो वो चाचा जो उसका 6 साढ़े 6 साल की लड़की थी, उसे घर में अकेला पाकर, क्योंकि दादी लोग सब नीचे आ गए थे, दादा दादी का जो रूम था वो गाना लगा के दादी नीचे आ गई थी, उसी का फायदा उठाकर उस लड़की छोटी सी भतीजी को उस रूम में ले जाकर उसके साथ गलत हैवानियत करके उसे चुपचाप चुपचाप नीचे एक कार खड़े रहती थी किसी दूसरे की, उसमें लाकर छोड़ दिया गया। और फिर वहाँ इतना हंगामा हुआ, क्योंकि उस लड़की को जब परिवार फैमिली ढूंढने लगे, बहुत हंगामा हुआ। अब वो जो उसका चाचा था वो भी उसी में ढूंढने का नाटक किया। वो कहते हैं ना कि पाप जितना भी कोशिश कर लो छुपाने का, ऊपर वाला कोई ना कोई तरीके से उसे सामने ला ही लेता है। आखिरी में वो पता चल ही जाता है कि उसका चाचा ही उसका ऐसा हरकत, गलत घिनौना हरकत किया था। उस चाचा के अंदर महिषासुर कब जागा घर वाले को भी पता नहीं चला। और वो छोटी सी बच्ची, जो उस बच्ची का तो हुआ, वो जो धर्म का हुआ कत्ल वो अलग, और वो जो इंसानियत का जो कत्ल हुआ वो अलग, है ना। इस सिचुएशन में वहाँ बहुत हंगामा हो रहा है, बहुत पथराव हो रहे हैं। तो मैंने सोचा चलो मैं भी वीडियो बना देती हूँ, क्योंकि वैसे भी ये कली और कल्कि का ही जो चल रहा है, कलयुग का युग जो चल रहा है, तो बहुत ही सतर्क और संभल के चलना है। क्योंकि हम बाहर वाले से नहीं, हमें घर में भी सतर्क रहना है, क्योंकि अब इंसान जो है घर में भी सेफ नहीं है। इसीलिए मैंने कहा था, मैंने वीडियो बनाया था नवमी का, कि कन्या अभी धीरे धीरे कन्या को भेजने बहुत डर रहेगा। तो आप कन्या भोग का पूजा मैंने जो जिस तरीके से बताया था उस तरीके से भी करके आप अपनी पूजा कंप्लीट कर सकते हैं। क्योंकि
ऐसे नर पिचास लोग, शैतानी निगाह ऐसे जाग गई है जो बच्चियों को नहीं छोड़ रहे हैं, है ना। तो गाइज आप लोग, मैं कितनी मेहनत से वीडियो बनाती हूँ अपना पूरा काम छोड़ छाड़ के, हालांकि मैं कंटिन्यू नहीं डाल रही हूँ क्योंकि वीडियो मेरी लाइक आती च नहीं है ना। तो मैंने सोचा वीडियो बना करके आप तक पहुँचाऊँ, थोड़ा सा गुस्सा जाहिर करूँ। तो एक ही जरिया है, अगर कली के प्रकोप से बचना है, आसपास के माहौल से बचना है, अपने आप का ऑरा को मजबूत बनाना है, तो आध्यात्मिक की दुनिया में कृष्ण के शरण में चले जाओ, है ना। वही दिमाग की बुद्धि खोलेंगे, है ना, और सेफ रखेंगे। तो इसी के साथ ही मैं वीडियो को यहीं पे एंडिंग करती हूँ। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और